सहारनपुर में भाजपा विधायक और याचिकाकर्ता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले अशोक पंडित पर 27 सितंबर को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यदि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बिना वजह दबाव बनाते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। कोर्ट में केस है, वहीं पर अपना पक्ष जनप्रतिनिधि रखें, झूठे मुकदमे पर नहीं होने देंगे गिरफ्तारी। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि ठेका खनन और भूमाफियाओं के साथ खड़े ना हो, ना ही ऐसा काम करे जिससे सरकार की बदनामी हो। लेकिन सहारनपुर में उल्टी गंगा ही बह रही है। सत्ता के विधायक के अपने परिवार के नाम पर टेंडर कराकर सरकारी पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं। कोई शिकायत करता है तो उस पर ही झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। यदि गिरफ्तारी होगी तो हम भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। बनाया जा रहा है दबाव। पूरन सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता अशोक पुंडीर द्वारा मैसर्स पद्मलता निम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिसके बाद से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के विधायक ईमानदार है और घोटाला नहीं किया है तो उसके साथ साक्ष्य कोर्ट में दे। शिकायतकर्ता को परेशान करने में लगे हैं। 4 नवंबर की तारीख है, वहां पर पेश होकर साक्ष्य दें। उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट में भाजपा के विधायक निर्दोष साबित होते हैं तो उनका अशोक पुंडीर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बिना वजह से परेशान ना करें। मैं अशोक पुंडीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। क्या मामला है जिसको लेकर आए? मामला आप यहाँ के सत्ता के मौजूदा विधायक देवेंद्र नीम जी का है, जिन्होंने वैसे तो हमारे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार इतनी अच्छी है, शायद वर्ल्ड में भी इस लेवल की कोई सरकार चल रही हो, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई जनप्रतिनिधि अपने या अपने ब्लड रिलेशन के नाम कोई फर्म बना के कोई ठेकेदारी का काम, कोई खनन का काम, कोई भूमाफिया के तरीके का काम नहीं करेगा। उसके बावजूद माननीय विधायक जी ने अपनी माताजी के नाम पद्मलता नीम के नाम फर्म बनाई। फर्म बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6 से 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास का बजट मंगाया। बजट मंगाने के पास कोई कार्य नहीं हुआ किसी तरीके का। मैंने उसके खिलाफ मेरी जानकारी हुई, वो सब साक्ष्य लेकर मैं पेश हुआ, मैंने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय जाना पड़ा। मैंने उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की। दाखिल होने के बाद मेरी पीआईएल एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद इनके सभी भुगतान रोक दिए गए, सभी कार्य कैंसिल कर दिए गए। कार्य सब कैंसिल होने के बाद 11 तारीख में पीआईएल एक्सेप्ट हुई, 12 के लगभग यहाँ पे ऑर्डर आ गए। जैसे इनके संज्ञान में आया कि आपके खिलाफ पीआईएल एक्सेप्ट हो गई है और आपके सभी कार्य निरस्त किए जा रहे हैं, इन्होंने तब से और आज तक पहले आराम से, फिर और ज्यादा उससे, फिर प्रेशर डाल के मेरा मुकदमे किसी भी तरह का, आप इसे मुकदमे को वापस लो, इसे कैसे भी करे खत्म करो, दबाव बनाया जा रहा है लगातार। और उसी कड़ी में 27 तारीख में मेरे खिलाफ 2 फर्जी मुकदमे लिखे भी गए। मेरे साथी, मेरे सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने जानकारी निकाली कि भाई ये बिल्कुल फर्जी मुकदमे हैं, तत्काल प्रभाव से इन्हें खारिज किया जाए, और वो मुकदमे खारिज हुए हैं। लेकिन 2-3 दिन शांति होने के बाद फिर से वही धीरे धीरे वही दबाव मेरे पे बनाया जा रहा है, किसी भी तरह मुकदमा आप वापस लो। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो सीधी सी बात है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मेरे भी भाई हैं, मेरे बड़े भाई ठाकुर पूरन सिंह हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिले में जो साथ मेरे जुड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं जिनके साथ जो अपना हमारा प्यार है, सब साथ हैं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मुझे बिल्कुल गलत साबित करें, जो चाहे वो सजा मेरी। और दूसरी बात, अगर उन्हें कोई सफाई देनी है तो अशोक पुंडीर को कहना रोकने का क्या मतलब है? आप जाओ हाई कोर्ट में जाके सफाई दो। 4 नवंबर में तारीख है, आप अपने साक्ष्य इकट्ठे करें और जाके वहां पे पेश कर दें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लियर निकल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बात से कोई भी एक्शन नहीं है। आपने सुरक्षा वगैरह मांगी है? मैंने कप्तान साहब को लगभग 21 तारीख में एप्लीकेशन दी थी कि मेरे और मेरे परिवार को, और कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ जोड़ा गया है जबरदस्ती, उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्यार